तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लेडी बॉस को दिखाने से होती है। ये वही है जिसने पिछले पार्ट में सून को ठिकाने लगाने के लिए दो आदमियों को भेजा था, लेकिन क्योंकि वो लोग मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए लेडी बॉस काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिसके चलते वो अपने एक आदमी को ठिकाने लगा देती हैं और शेडो किल का ऑर्डर इशू करती हैं। ये सुनने के बाद वहां पर बैठा एक आदमी पूछता है कि शेडो किल ऑर्डर प्राइमरी लोगों के लिए यूज किया जाता है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब यह सुनने के बाद लेडी बॉस की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर सब लोग शेडो किल ऑर्डर इशू करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक रोबोटिक ड्रोन को देखते हैं, जिसके थ्रू लेडी बॉस सून पर नजर रख रही थी और सून दीवानों की तरह वेंग को पीछे से आवाज लगा रही थी। लेकिन वेंग ठहरा सख्त लोंडा, वो सून की तरफ मुड़कर तक नहीं देखता। थोड़ी देर बाद गुओ और चेन सून से पूछते हैं कि कल तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। तभी टीचर वहां आकर कहता है कि कल सून और वेंग पर जिन लोगों ने हमला किया था वो लोग आज भी एक्टिव हैं और स्कूल पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर सून कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी जू आकर कहते हैं कि तुम्हें इसलिए कुछ याद नहीं क्योंकि मैंने उन लोगों को सीक्रेटली पकड़ लिया था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वेंग ने जू पर याददाश्त भुलाने वाला स्पेल यूज किया था और बस इतना ही याद रखने के लिए कहा था कि जो लोग सून को मारने के लिए आए थे उसे जू ने डिफेंड किया था। अब प्रेजेंट में जू कहता है कि सून की सुरक्षा के लिए उन्होंने स्कूल की सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी है। साथ ही में वो उन लोगों को शेडो ऑर्गेनाइजेशन का शेडो किल ऑर्डर दिखाते हैं, जिसके ऊपर जिसका भी नाम लिखा होता है वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता, और इस बार उस पर सून का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर सून काफी ज्यादा डर जाती है, मगर जू उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसके बाद जू सभी को अपने ऑफिस लेकर जाते हैं और रास्ते में जाते हुए कहते हैं कि स्कूल की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उनकी परमिशन के बिना वहां पर एक मक्खी तक नहीं आ सकती। तभी वहां पर एक मक्खी आ जाती है, जिसे देखकर जू के स्नाइपर उसे मार गिराती हैं। हम देखते हैं कि ये वही रोबोट ड्रोन था जिसके थ्रू लेडी बॉस उन लोगों पर नजर रख रही थी। अब लेडी बॉस ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो तुरंत शेडो किल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कहती हैं। इसके चलते स्कूल की जमीन फाड़कर हैमरमैन बाहर निकलता है, जो कि काफी आसानी से स्कूल में तैनात गार्ड्स को ठिकाने लगा रहा था। जैसे हम चाय में पड़ी मक्खी को निकाल फेंकते हैं, ठीक वैसे ही। और ये सब कैमरे के जरिए जू और टीचर देख रहे थे, जिसे देखकर टीचर वेंग और सभी को कहते हैं कि जब तक जू और मैं यहाँ पर हैं, तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चारों वहां पर ऐसे बैठे थे जैसे वो लोग बाहर पिकनिक मनाने के लिए आए हो। वो लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे थे, तो टीचर उसी ग्रुप में मैसेज करके उन्हें सिचुएशन की गंभीरता समझाता है। इसके बाद टीचर कॉरिडोर में तैनात रॉयल गार्ड्स को हमले के बारे में बताते हैं, जिस पर गार्ड एटीट्यूड में कहते हैं कि हम एलाइड गार्ड से हैं और कोई हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे। लेकिन तभी शेडो किल ऑर्डर का सेकेंड मेंबर गैसमैन उन पर टॉक्सिक गैस से हमला करता है, जिसे देखकर वे लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। तभी कोई गैसमैन पर गोली चलाता है, लेकिन गैसमैन उससे काफी आसानी से बच जाता है। वो गोली इतनी तेजी से दीवार में लगती है कि दीवार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि वो कोई बंदूक की गोली नहीं बल्कि नॉर्मल सा चोक था, जिसे टीचर ने गैसमैन की तरफ फेंका था। दूसरी तरफ हम शेडो किल ऑर्डर के लीडर इनविजिबल मैन को देखते हैं। वो इनविजिबल होकर जू के केबिन के ऊपर खड़ा था। इस तरफ वेंग को नूडल्स पर चल रहे ऑफर के बारे में पता चलता है, तो वो कुछ नूडल्स के पैकेट ऑर्डर करता है, जो कि 15 मिनट में डिलीवर होने वाले थे। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वेंग इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी नूडल्स के बारे में सोच रहा है। इधर गैसमैन अपने वेपन से टीचर पर कई हमले करता है, लेकिन टीचर उन सब हमलों से आसानी से बच रहे थे। लेकिन जब वो अगली बार टीचर पर हमला करता है, तब उसके वेपन्स बड़े होकर टीचर को घेर लेते हैं, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि टीचर ने उसके इस हमले को भी अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से रोक लिया था। ये देखकर गैसमैन घबरा जाता है और पॉइजन गैस का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है।
दूसरी तरफ वेंग को अपने नूडल्स के पैकेट आने का मैसेज आता है तो वो उसे बाहर लेने के लिए जाता है। इधर गेसमैन भागते हुए अचानक से दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाता है और जिसने दरवाजा खोला था वो और कोई नहीं बल्कि वेंग था, जो डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था। आगे वो गेसमैन को सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी टीचर वहां आकर गेसमैन को कहते हैं कि क्लास अभी बाकी है, जिसे सुनकर गेसमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस तरफ हैमरमैन सभी गार्ड्स को ठिकाने लगाकर वहां से जा ही रहा था कि तभी उसके सामने डॉग आ जाता है। दोनों एक दूसरे को पहले तो गुस्से से देखते हैं, लेकिन तभी हैमरमैन को डॉग काफी क्यूट लगता है तो वो उसे टच करता है, मगर तभी डॉग मौका मिलते ही उसके हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर हैमरमैन उसे दूर फेंक देता है। और तभी उसे पता चलता है कि डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स अपने में ट्रांसफर कर ली है, जिसके कारण वो बुढ़ा होने लगता है। वहीं हैमरमैन की स्पिरिचुअल फोर्स मिलने पर डॉग जायंट फ्रॉग में बदल जाता है और वो हैमरमैन पर हमला करने ही वाला था कि हैमरमैन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा होने के कारण उसकी हड्डियां जवाब दे देती हैं, जिसके बाद जायंट फ्रॉग उस पर हमला करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर इसी तरह सभी लोगों ने मिलकर शैडो किल ऑर्डर के 2 मेंबर को हरा दिया था। अब बस इनविजिबल मैन बचा है। तभी वेंग वहां आता है जहां पर इनविजिबल मैन छुपा हुआ था। वेंग कहता है, तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो? ये सुनकर इनविजिबल मैन घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही वो वेंग को डिलीवरी लेते हुए देखता है और सोचता है कि वेंग इसके बारे में बात कर रहा होगा। इस पर वेंग जवाब देता है कि नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। आगे वेंग ये भी बताता है कि तुम्हारे शैडो किल ऑर्डर के सभी मेंबर पकड़े जा चुके हैं और अब सिर्फ तुम ही बचे हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि तुम लोग इस मिशन में फेल हो गए हो। अब ये सब सुनकर इनविजिबल मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए वेंग पर हमला करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इससे वेंग को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये देखकर इनविजिबल मैन हैरान रह जाता है कि किसी की इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल फोर्स कैसे हो सकती है। इसके बाद जू वहां पर आता है और वेंग उस पर याददाश्त भुलाने की स्पेल यूज करता है और कहता है कि सारे असैसिन्स को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया है। इसके बाद सुन, गुओ और चेन वहां पर आते हैं। जू ने बताता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वेंग उनके हाथों में जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हम ऑडियंस को पता है कि वो नाटक कर रहा है। अब इसके कुछ टाइम बाद न्यूज पर बताया जाता है कि जू ने अकेले ही शैडो किल ऑर्डर के सभी मेंबर को ठिकाने लगाया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।